के पाठक ने मुख्यमंत्री को फिर से दिया चुनौती। जारी किया गया प्रेस नोट को करार दिया गया फर्जी। बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक अब पूर्ण रूपेण हो गए सरकार पर निर्भर। और सक्षमता परीक्षा के दौरान अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की वैधता संबंधी रिपोर्ट हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल करते हुए एक बार फिर से बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है। अब इन चुनौतियों के आधार पर यह कहा जाने लगा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं या फिर के पाठक हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत के पाठक के सिवा किसी भी अन्य माध्यम से कोई पत्ता तक नहीं हिलता है। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई भी फैसले के पाठक के सिवा या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सिवा मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। इसके अंतर्गत आप सभी अवगत हैं, जहां बीते 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को ईद के मौके तथा रामनवमी के मौके पर छुट्टी देते हुए बहुत बड़ी छात्रों और शिक्षकों को राहत दी थी, जिसके लिए चारों तरफ मीडिया में यह खबर चलाई गई थी कि मुख्यमंत्री ने के पाठक के आदेश को पलटा। और इसके लिए एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि बिहार के विद्यालयों में बिहार के शिक्षकों और छात्र हित को देखते हुए 10 और 11 अप्रैल 2024 को ईद की छुट्टी रहेगी तथा रामनवमी के अवसर पर भी विद्यालयों में छुट्टी रहेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत FLN का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तमाम शिक्षक प्रशिक्षुओं को भी ईद की छुट्टी प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत वे सभी 10 और 11 अप्रैल को अपने घर जाकर ईद मना सकते थे और उसके बाद प्रशिक्षण में शामिल हो सकते थे। और इसकी सूचना तमाम मीडिया में भी चला दी गई थी, साथ ही साथ प्रेस नोट भी वायरल हो गए थे। सभी के सभी शिक्षक व छात्र पूर्ण रूपेण आशान्वित हो गए थे कि छात्रों और शिक्षकों को अब ईद और रामनवमी की छुट्टी प्रदान कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। परंतु जब ही ये सूचना के पाठक के पास पहुंची, उन्होंने कुछ भी विलंब नहीं किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक और पत्र जारी करा दिया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि शिक्षकों को 10 और 11 अप्रैल 2024 और 17 अप्रैल 2024 को दी जाने वाली छुट्टियां संबंधी प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं की गई है, अतः यह बिल्कुल फर्जी और भ्रामक सिद्ध होता है। साथियों, ऐसे पत्र जारी होने से, ऐसी सूचना जारी होने से, ऐसे प्रेस नोट जारी होने से सरकार के ऊपर यह सवाल उठ गया है कि आखिर वे बिहार के मुखिया रहकर क्या कर सकेंगे जब उनकी एक बात भी नहीं चल पाती है। साथियों, शिक्षकों और छात्रों के छुट्टी के संबंध में कह दिया जाए तो सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग की ओर से जो छुट्टी तालिका जारी की गई है, सिर्फ व सिर्फ वही है और वो वर्मा का लकीर है, उस पर कोई भी कलम नहीं चला सकता, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ व सिर्फ के पाठक को छोड़कर। तो ऐसे में कह दिया जाए कि बिहार के लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा घातक साबित हो रहा है। विधायिका नामक कोई चीज नहीं रह गई है। अगर ऐसी ही प्रक्रिया सारे विभाग में लागू होती रही तो आखिर राज्य में मुख्यमंत्री का काम ही क्या रह जाएगा। साथियों, आप सभी अवगत हैं, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव एक से बढ़कर एक निर्णय ले रहे हैं, सभी प्रकार के कार्यों और योजनाओं का निष्पादन कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत जितने भी योजनाएं संचालित हो रही है किसी न किसी विभाग के अंतर्गत ही संचालित हो रही है और उन सभी कार्यों का निष्पादन किसी न किसी बड़े अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी वही इसका निष्पादन कर रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग जैसी प्रक्रिया सभी विभागों में लागू कर दिया जाए तो आखिर विभागों के मंत्रियों और बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का क्या काम रह जाएगा, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसी कार्यशैली के आधार पर यह समझ से बिल्कुल परे हो चुका है कि आखिर भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायिका सर्वोपरि है या कार्यपालिका सर्वोपरि है। सभी के सभी तो ये जान चुके हैं कि सबसे ऊपर का दर्जा न्यायपालिका को प्राप्त हुई है, परंतु विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत आखिर किसमें सबसे बड़ी शक्ति है। आए दिनों जैसे जैसे फैसले शिक्षा विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं, इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि कार्यपालिका विधायिका से ऊपर है और कार्यपालिका के सामने विधायिका कुछ भी नहीं है। जो भी न्याय निर्णय या फैसले लेने का अधिकार है वो सिर्फ व सिर्फ कार्यपालिका को प्रदान की गई है। उधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 को बीएड वर्सेस
बीटीसी मामले की सुनवाई के दौरान जहां बिल्कुल फ्रेश बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी और उनका किसी भी प्रकार का मामला हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन नहीं था, वैसे शिक्षकों को राहत भरी खबर मिल गई है और उनकी सेवा भी खतरे से बाहर होकर उनकी सेवा पूर्व की तरह बने रहने संबंधी आदेश मिल गया है। परंतु वैसे शिक्षक और वैसे राज्य जहां के मामले हाईकोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, वैसे शिक्षकों को एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख अपनाना होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हाईकोर्ट से ही लागू कराना होगा। इसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दें, बिहार के बीएड 1 to 5 के शिक्षक जिनके ऊपर माननीय पटना उच्च न्यायालय पूर्व में ही आदेश सुना चुके हैं और उस आदेश में माननीय न्यायालय ने बिहार के बीएड 1 to 5 के शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में 11 अगस्त 2023 से पूर्व बहाल शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे। ऐसे आदेश आने के बाद शिक्षकों को राहत मिल गई है, परंतु एक आर्गुमेंट लेकर तमाम शिक्षकों को फिर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में जाना होगा और उनके आदेश के अनुरूप ही शिक्षकों के ऊपर मंडराए जाने वाले खतरे समाप्त होंगे। साथियों, इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग भी संज्ञान ली थी और उनका भी बयान आया था कि बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने हेतु शिक्षा विभाग पूर्ण रूपेण प्रयास करेगी। अब देखना है यहीं पर कि आखिर शिक्षा विभाग कब जाती है कोर्ट और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर लेकर उनकी सेवा को बरकरार कब करती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि सक्षमता परीक्षा के दौरान जहां तमाम बीएड 1 to 5 के शिक्षक सफल होकर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे थे, अब विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया पर उनके ऊपर संशय बरकरार हो गया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी प्रकार की नियुक्ति को रोक दी है। पूर्व की सेवा के आधार पर ही वे सभी अपनी सेवा में बने रह सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि विशिष्ट शिक्षक बिहार के तमाम बीएड 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे और नियोजित शिक्षक बनकर ही अपनी सेवा में बरकरार रहेंगे। परंतु क्या कुछ होता है, शिक्षा विभाग इसके लिए भी कोई राह निकालती है या फिर नहीं निकालती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग को कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु शेड्यूल जारी करने का समय आ गया है और जब तक इन शिक्षकों के बारे में कोई उचित फैसला या न्याय निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से नहीं आ जाते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित रहेगी या फिर काउंसलिंग भी हो जाते हैं तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया यानी विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जा सकती है। उधर साथियों, सक्षमता परीक्षा के दौरान बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से 2,21,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे और अपने अपने प्रमाण पत्र भी अपलोड किए थे, जिसके अंतर्गत यह बातें सामने आई थी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी है, यानी सीटेट या बीटेट या एस्टेट के प्रमाण पत्र, जिनमें कई अभ्यर्थियों के एक ही रोल नंबर शो हो रहे थे तो कईयों के प्रमाण पत्र सीरियल नंबर एक समान मिल रहे थे। ऐसे में चारों तरफ यह खबर चली थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है और हजारों की संख्या में फर्जीवाड़े शिक्षक पकड़ा रहे हैं। परंतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लेटर नंबर 344 दिनांक 6 अप्रैल 2024 को एक पत्र जारी किया है और वह पत्र शिक्षकों के प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सक्षमता परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र सौंपे थे और जिन पर संशय बरकरार हो गई थी, वैसे 549 शिक्षकों की सूची तैयार की गई थी। उन शिक्षकों के प्रथम चरण के काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पटना मुख्यालय बुलाया गया था, जिसमें अंतिम रूप से उनका गहनतापूर्वक जांच की गई तो ये सामने उभर कर आया कि 549 अभ्यर्थियों में से 469 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रमाण पत्र बिल्कुल सत्य साबित हुआ है और सही साबित हुआ है। फर्जीवाड़े की सूची से उनके नाम हटा दिए गए हैं। सिर्फ 80 ऐसे शिक्षक हैं जो पटना मुख्यालय भी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, परंतु अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों को भी फर्जीवाड़ा करार नहीं दिया है और यह स्पष्ट किया है कि ऐसे शिक्षकों को एक बार फिर से मुख्यालय बुलाकर उनके प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा और जांच के बाद ही फिर से अंतिम रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ सक्षमता परीक्षा के दौरान भरे गए फॉर्म के अंतर्गत 80 अभ्यर्थी ऐसे आए हैं जिनके प्रमाण पत्रों के ऊपर संशय बरकरार है। तो साथियों, इन बिंदुओं पर अंतिम रूप से कह दिया जाए तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के आधार पर
जो भी खबर चल रहे थे तमाम शिक्षकों के फर्जीवाड़े संबंधी, उस पर विराम लग गया है। सिर्फ व सिर्फ 2,21,000 शिक्षकों में से 80 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर संशय बरकरार हुआ है, जिसमें भी कई सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनके प्रमाण पत्र बिल्कुल सही साबित होंगे, क्योंकि विभिन्न कारणों से शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करा पाई थी। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।